देखिए सुबह में तकरीबन 4 बजे से पहले ही हम भी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहीं पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब 7 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चला है और करीब 5 बजे जो फ़्लाइट है उसने लैंड किया। उसके बाद से ही जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं इसी जगह पर हज़ारों लोग थे 2 घंटे पहले, और धीरे धीरे जब काफ़िला शुरू हुआ आने का, फ़्लाइट उतरी और उसके बाद तमाम जो हाजी है उनके आने का सिलसिला हुआ, तो यहाँ लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। ये जो नीचे आप फूल भी देखेंगे तो इस तरह से स्वागत हुआ पूरे एयरपोर्ट पे, आपको नज़र आएंगे कि फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं, मालाएं पहनाई गई और फूलों से इस्तकबाल तमाम जो हाजी है हज करके लौटे हैं, इस मुक़द्दस सफ़र से लौटे हैं, उनका किया गया। अब बिल्कुल आखिरी, चूँकि तमाम लोग चले गए हैं, आखिरी हाजी हमारे साथ है पहली फ़्लाइट के जो आए हैं, उनको हमने रोका है ताकि बात कर सके, नाज़रीन को दिखा सके। आपका नाम क्या है? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद जी, दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। आप क्या एहसासात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 साल के बाद ये मौका था, कोरोना की वजह से हज पर नहीं लोग जा पा रहे थे, किस तरह से वहाँ का सफ़र रहा, क्या चीज़ें, ये थोड़ा सा बताइए। वहाँ का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और वहाँ की गवर्नमेंट जो सऊदी गवर्नमेंट है इतनी सुविधा दे रखी है वहाँ पे, बहुत अच्छी फैसिलिटी, कोई किसी को परेशानी नहीं होती बिल्कुल। आप दीनी लिहाज से किस तरह के, जब मक्का और मदीना आप गए, जब अल्लाह के घर को देखा, पहली नज़र पड़ी, क्या दिल में आया, किस तरह के एहसासात थे उस वक्त? दिल में तो यही आया कि अल्लाह का घर है, ये तो इससे बढ़िया तो कोई दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। और दुआ भी करी हमने अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बार बार हमको तौफीक दे आने की, और बहुत अच्छा लगा वहाँ। तो अकेले गए थे, कोई साथ में था? नहीं, हमारी अहलिया थी। अच्छा, साथ में अहलिया। जी जी। अब क्या हज को लेकर एक फ़रीज़ा होता है, 5 जो रुकन है इस्लाम में अगर बात करें तो उसकी बुनियादों में से हज है कि भाई कोई भी साहिब इस्तात है तो वह हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाए। आपने हज का मुक़द्दस सफ़र जो अमल है, उस जो फ़र्ज़ है उसको पूरा कर लिया है। क्या किस तरह की एक ज़िम्मेदारी भी हो जाती है एक हाजी के लिए कि अब जो ज़िंदगी है वो इसी तरह से गुजारनी है? हाँ, हज करने के बाद तो ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, हर तरह के मामला जैसे अखलाक वगैरह सब बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव पर असर पड़े। जी, दूसरों पर असर पड़े। तो आपको हाँ। क्या नाम बताया था आपने? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद। अब हाजी शेर मोहम्मद आप हो गए जी। नहीं, हाजी कहना जरूरी नहीं है, जी जी। ये तो अल्लाह ताला कबूल कर ले जब मनो। बाकी हाजी कहने से कोई हाजी नहीं होता है, ये तो काम हमारे ऐसे होने चाहिए, जो हमारे आगे जो हाजी को करनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए, कहने से नहीं जरूर। अब आपको लोग देखेंगे उसी नज़र से कि आप हज करके आए हैं। जी, जी। अगर कोई बुरा करने लगे तो फिर लोग उसी तरह से कहते हैं, तो इसलिए हाँ, तो उसी तरह कहेंगे कि हाजी करने का फ़ायदा क्या रहा। तो इसलिए कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव जरूर होना चाहिए, मतलब अच्छे काम करने चाहिए हमको। ये आपके वालिद साहब हैं? जी, हमारे वालिद साहब हैं, और हमें बहुत जो है खुशी हुई है कि अल्लाह पाक ने इनको जो है मौका दिया है 2 साल के बाद। पिछली बार भी नंबर आया था, कोरोना वायरस के चलते हुए हमारे कैंसिल हो गया था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी हुई कि अल्लाह पाक ने जो है दोबारा कबूल फरमाया। और हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, जिसने भी जो है अब की बार अप्लाई करा, जिसका नहीं हो पाया, अल्लाह ताला आगे उनको जो है कबूल फरमाए और सबको जो है कबूल फरमाए। जी बिल्कुल। तो तमाम इसी तरह के हमने तमाम लोगों से जितने भी बात की, मुमताज़ सुबह से ही वो तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं और अपने अपने परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि अभी तो तमाम लोग चले गए। आखिरी मैंने बताया कि इस फ़्लाइट के आखिरी हाजी थे शेर मोहम्मद साहब, जिनको हमने रोका ताकि हम नाज़रीन को दिखा सके किस तरह के एहसासात हैं। हम उससे पहले भी हमने तमाम जितने भी हाजियों से बात की, उनका यही कहना है कि तमाम जो भी हाजी है, आप जिनका भी जो भी सफ़र करके आए हैं, यकीनन इससे खूबसूरत सफ़र उन्होंने आज तक नहीं किया। और